अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। आज हम बेटा क्लास 10th मैथमेटिक्स उसके एक्सरसाइज नंबर 5.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। दो रैशनल फ्रैक्शंस उसने आपको दे दी हैं और वो कह रहा है इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा पहले तो हम रैशनल फ्रैक्शंस को आपस में प्लस और माइनस करना सीख रहे थे। अब बेटा रैशनल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखना है इस एक्सरसाइज में हमने। तो ये देखें बेटा, आपके पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है 24LM ओवर 5L प्लस 10M मल्टीप्लाई बाय 5L स्क्वायर माइनस 20M स्क्वायर ओवर 16MN। देखिए बेटा, ये एक टर्म है आपके पास पूरी, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स होंगी तो उनमें से हमने कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। देखें इनमें से आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, हमने नीचे 5 कॉमन ले लेना है। अब यहाँ से बेटा अगर 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा L प्लस 2M। 5 को 2 से 10 को 5 से डिवाइड करवाया तो 2 बचता है, तो हमने L प्लस 2M वैसे लिख दिया और 5 को बाहर लिख दिया। यहाँ से बेटा देखें 5L स्क्वायर माइनस 20M स्क्वायर है, तो 5 और 20 एक टेबल पर डिवाइड होते हैं जो कि 5 का टेबल है, तो इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा L स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर। नीचे बेटा आपके पास 16MN है, ठीक है, तो हमने 16MN को नहीं छेड़ा, उसको वैसे लिख दिया। अभी क्रॉस हो रहे हैं ना बेटा, देखें जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में हम इसको क्रॉस में भी कटिंग कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कटिंग कर सकते हैं। पर जब दरमियान में प्लस और माइनस होगा ना, तो सिर्फ हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें बेटा, M हमारा इस M के साथ कैंसिल हो गया। अब ये 24 है और ये 16 है, ठीक है। हमने टेबल ऐसा देखना है कि जिस टेबल में 16 भी आए 24 भी आए। तो आपके पास बेटा 8 का टेबल है, 8 2 16 होता है और 8 3 24 होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए ये वाला 5 हमारा इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो गया। जो बच गया ना ऊपर, उसको हमने एक दफ़ा नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखें ये आपके पास जो बचा है, यहाँ से आपके पास 3L बचा है, वैसे लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपके पास बेटा L प्लस 2M होगा, L प्लस 2M लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 तो कट हो गया था, तो ये देखिए बेटा L स्क्वायर माइनस ये 4 है, 4 2 का स्क्वायर है, इसको 2M होल का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, L माइनस 2M होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है आपके पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला, ठीक है। इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख देना और एक दफ़ा हमने माइनस में लिख देना है। अब प्लस माइनस में लिखने का देखें हमें फ़ायदा क्या हुआ है, प्लस माइनस लिखने का ये फ़ायदा हुआ है कि ये देखें L प्लस 2M इधर भी आ गया और L प्लस 2M इधर भी आ गया, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से बेटा 3L इंटू L माइनस 2M बच गया और नीचे बेटा आपके पास 2N इसका आंसर आ गया है। अच्छा बेटा, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में देखें आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 8x के साथ और 3x प्लस 6 से डिवाइड हो रहा है। अब बेटा हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अगर 3 टर्म्स आ जाए ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें, ठीक है, ताकि फैक्टराइज होके इसकी कटिंग हो सके। अब देखें फर्स्ट और लास्ट को बेटा मल्टीप्लाई करवा के देखें तो 2 1 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 1 2 होता है और 2 और 1 को ऐड करें तो आपके पास 3 आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपके पास 3 के फैक्टर बनेंगे, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बनेंगे, ठीक है। यानी कि 2 और 3 को हमने जो ब्रेक करना है वो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में ब्रेक करना है, ठीक है। अब यहाँ से x स्क्वायर वैसे ही आ गया, इसको हमने 3 को -2 -x लिख दिया, माइनस दोनों के साथ इसलिए लगाया कि इन दोनों को सॉल्व करने से यही आंसर आपके पास आ जाए। ये 2 एज इट इज़ आ गया। अभी देखें x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब 4 आपके पास बेटा 2 2 4 होता है और 4 आपके पास बेटा 4 1 4 होता है, ठीक है। तो 4 में से 1 माइनस करते हैं तो आपके पास 3 आ जाएगा, ओके। और 2 और 2 आपके पास देखें वो फैक्टर 2 में से 2 प्लस करके 2 में से 2 माइनस करके आपके पास 3 नहीं आ रहा। हमारी कंडीशन ये होती है फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आया है उसको हमने इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाना है कि आपके पास प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली टर्म बन जाए। ये देखिए बेटा 3x है ना, तो इसको हमने 4x माइनस 1x लिख दिया क्योंकि 4 1 4 होता है। तो देखिए बेटा ये 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। इनकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, इनमें से सिंपल कॉमन आता है, तो ऊपर वाले में से 2x कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ गया, नीचे वाले में से 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया। अब देखिए बेटा ये 4 टर्म्स हैं तो 2 2 करके कॉमन ले लेनी है हमने। x स्क्वायर माइनस 2x में से हमने x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 2।
इन दोनों में से बेटा -1 कॉमन आता है, अंदर बचा x-2। सवाल सही होने की निशानी ये होती है कि ये अंडर वाली वैल्यूज आपके पास सेम आ जाती हैं, ठीक है। अगर ये सेम ना आए तो आपके ये फैक्टर गलत होते हैं, इन फैक्टर्स को दोबारा चेक करने की ज़रूरत होती है। अब देखें इन दोनों में से बेटा आपने x कॉमन ले लिया, आपके पास बचा x+4। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, कुछ कॉमन ना आए तो -1 या +1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखें बेटा आपके पास x+4 ऐसे ही आ गया और ये x-2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। इन दोनों में से यानी कि x-2 को एक दफ़ा कॉमन लेके लिख दिया और ये वाला x-1 ऐसे ही आ गया इधर, ठीक है। अब आगे देखें बेटा, यहाँ से x+4 कॉमन आ गया और ये x-1 वैसे लिख दिया, इनको हमने वैसे नीचे उतार लिया। अब देखें x-1 हमारा x-1 के साथ कट होता है, ठीक है। और x+4 जो है ये देखें x+4 इस x+4 से जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जो कैंसिल आउट हो गया उसके बाद बचा क्या आपके पास, यहाँ से बेटा 2x बचा, उसको नीचे उतार लिया। यहाँ से x-2 बचा, उसको नीचे उतार लिया। यहाँ से 3 बचा, उसको नीचे उतार लिया। और यहाँ से x+2 बचा, उसको हमने नीचे उतार लिया। अब इसकी फ़र्दर कटिंग या फ़र्दर फैक्टराइजेशन जो है ना वो नहीं होती, सो इसलिए यही बेटा आप लोगों का आंसर होगा। अच्छा बेटा जी आगे चलते हैं और आगे जाके हमने तीसरा पार्ट सॉल्व करना है। अब तीसरे पार्ट को हम देख लेते हैं, a² - 4b² ओवर a² + 2ba। इसको ba भी लिख सकते हैं, ab भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब 2a² + 10ab a² + 3ab - 10b²। देखिए बेटा इसकी भी 2 टर्म्स हैं, इसकी भी 2 टर्म्स हैं, इसके अंदर भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। जहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हमारी कोशिश होती है कि हम उसको मिड टर्म ब्रेक कर दें। अब इसके हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवा के देखें 10 आता है, और 10 बेटा आपके पास 5 2 10 भी होता है, उसके बाद 10 1 10 भी होता है। तो 5 और 2 का जो फैक्टर है वो सूटेबल है, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करवाएं तो 3 आपके पास आंसर आ जाता है। फर्स्ट को हमने वैसे लिख लिया, 10b² वैसे लिख लिया, 3ab 5ab में से 2ab माइनस करवाना ताकि आपके पास 3ab आ जाए। अब ये देखें बेटा a² - 4b² है, तो 4 बेटा 2 का स्क्वायर है, 2b होल का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से बेटा आपके पास a कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा a + 2b मल्टीप्लाई बाय 2a कॉमन आएगा इन दोनों में से, अंदर बचेगा a + 5b। अब यहाँ से बेटा आपके पास देखें ये 3 टर्म्स जो थी वो 4 में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इनको जो है ना वो 2 करके हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे वो a कॉमन आएगा, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे वो -2b कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये हमने जो इधर से हमने कॉमन लिया था, अब इनके ऊपर हमारे पास फार्मूला लग रहा है, ठीक है। ये देखें आपके पास a² + b² ये फार्मूला लगा दिया, ये हमने वैसे ही लिख दिया। इसको बेटा जी आपके पास 2ab a + 2b और a बाहर आ गया। अब यहाँ से देखें बेटा इनमें से कॉमन लिया तो वो वैसे लिख दिया। अब इसकी कटिंग होती है, देखें ये सेम वैल्यूज़ ऊपर नीचे कट हो गई, ठीक है। और जो बाकी बच रहा है उसको हम फ़िलहाल वैसे ही लिख रहे हैं। अब देखिएगा इसको हमने क्या किया है, नीचे वाला a आपके पास वैसे ही बच गया, a - 2b बचा उसको वैसे ही लिख दिया, 2a × a + 5b इसको वैसे लिख दिया। और नीचे से बेटा आपके पास a + 5b जो है ना वो कॉमन आ रहा है, और a - 2b आपके पास इधर आ गया। सेम वैल्यूज़ आपस में कट आउट होगी, ये बेटा माइनस वाली इसके साथ कैंसिल होगी, ये a जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, और जो बचा है वो आपके पास सिंपल 2 इसका आंसर आ गया। अच्छा बेटा अब हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें देखें आपके पास a + b² - c² है, a + c² - b² है, मल्टीप्लाई हो रहा है a² - b - c² के साथ, a + c² - c² वैसे ही आ गया। अब हम थोड़ा सा गौर करें तो ये वाला एक फार्मूला है जो कि चारों चीज़ों पे अप्लाई हो रहा है। इधर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सारों में जो है ना वो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखिए बेटा इसमें हमने क्या करना होता है, जब 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर हो उसके दरमियान में माइनस आ जाए तो उसको हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है। इसको हम स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला भी बोलते हैं। ये देखिए बेटा 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, a + b + c और a + b - c। ये देखें बेटा मैंने इसको जो है ना वो एक्सपैंड करके इस तरह से लिख दिया। इसी तरह से मैंने नीचे वाले को भी एक्सपैंड किया है, a + c + b और a + c - b। ये देखें ये नीचे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है बेटा कि माइनस के बाद 2 टर्म्स हैं। अगर बाहर प्लस होगा तो अंदर वाली टर्म्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बट जब बाहर माइनस आएगा तो अंदर वाली वैल्यूज़ में चेंजिंग आ जाएगी कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। a² बेटा आपके पास वैसे ही आ गया, a यहाँ से b, ये दरमियान में प्लस आना ना, यहाँ पे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो जब प्लस आ रहा है तो फिर अंदर वाले साइन बेटा वैसे ही आ गए हैं आपके पास,
ठीक है। बट जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये देखें बी के साथ माइनस लगाया तो अंदर वाला साइन प्लस हो जाएगा इसका। इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसकी वजह से बच्चों के अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जब आपके पास माइनस के बाद एक टर्म है तो उसका कोई मसला नहीं है, उसमें आप प्लस माइनस सिंपली लगा सकते हैं। ये देखें बेटा ए प्लस सी हो जाएगा और ए प्लस सी माइनस सी हो जाएगा, वो नीचे लिख दिया। अब देखें बेटा ये ए बी और सी है, ये भी ए बी और सी है, बट इसको हम तरतीब यानी कि इसका ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ उसने, ठीक है। तो ये बेटा है सेम ही, तो इनको ऊपर नीचे कट कर दिया। इसका भी बिल्कुल उसी तरह से ऑर्डर बेटा ए और सी दोनों प्लस के हैं। अगर इधर देखा जाए तो ए और सी दोनों प्लस के हैं, बी माइनस का है, यहाँ पे बी माइनस का हमने इनको एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दिया और जो बच गया उसको हम दोबारा नीचे लिखने जा रहे हैं। ए प्लस बी माइनस सी है, ए प्लस बी माइनस सी है, ए प्लस बी माइनस सी है, ए प्लस बी माइनस सी है। नीचे आपके पास बेटा यहाँ से देखें सी और सी मिलकर 2c हो गए और ए आ गया ए प्लस 2c, और ये बेटा सी सी के साथ कैंसिल हो गया और ए बेटा यहाँ पे आ गया। अब देखें बेटा एक पावर इसकी है सारे की और एक पावर इसकी है, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनकी पावर को बेटा आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे बेटा आपके पास ए इंटू ए प्लस 2c आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा रैशनल फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना आपको बड़े अच्छे तरीके से आज आ चुका होगा। फिर भी सारे क्वेश्चंस में से किसी स्टेप में किसी बच्चे को कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।